हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब में। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन आगे के, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन चल रहे थे। बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 से 5 मार्क्स का चैप्टर आता है और आपको इजीली नंबर दे के जाता है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, जल्दी जल्दी कोर्स करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू इज 10 यूनिट। यानी कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं P एंड Q, ठीक है। और मुझे y की वैल्यू निकालनी है कब, अगर P कोऑर्डिनेट आपका 2 है और 2 -3 और Q कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है बच्चों, 10 और y, और इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस मुझे दे रखा है 10 यूनिट। ध्यान रखो, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 10 यूनिट है। दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है, निकालना है। बहुत प्यार से सिंपल तरीके से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है आपका x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही है। तो ये हो गया आपका x2 और ये हो गया x1। तो यहाँ पे लगा लेंगे आप 10 - 2 का होल स्क्वायर, और ये है आपका y2, ये है y1। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, y। अरे सर y2 तो लिखा, y मेरे भाई, यहाँ पे y है, y2 की वैल्यू y है, तो y -3, यही तो करते आ रहे हैं, -3, और ये लग जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर ये सॉल्व कैसे होगा, y तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन y तो निकालना है ना, y निकालना है। आपको जो गिवन है वो है डिस्टेंस कितना, 10 यूनिट, यानी कि ये चीज़ 10 है मेरे बच्चों। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपको क्या हेल्प मिलने वाली है, देखो 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अंडर रूट 10 - 2 क्या करेंगे, 8 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया ना दोनों साइड में स्क्वायर किया, तो ये आपके पास आ गया। अब आप प्यार से यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 है, और इसका स्क्वायर करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर, सेम चीज़ हो जाती है। दिस इज 8 स्क्वायर 64 y + 3 का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, मुझे पता है, यहाँ पे आप लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² + 2ab। यहाँ लग गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आराम से 100 - 64 हो रहा है। ये जो प्लस का 64 है उधर भेज दो, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी a² + b² + 2ab, ठीक है, ये लग गई है। अब यहाँ से ये आया कितना, 4 गया, 64 गया, कितना बचा है 36, कितना बचा है 36 उधर आ गया है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया y² + 9। यहाँ पे चलो 36 लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई है और ये इक्वेशन आ गई है, वाह। यहाँ पे ये सिचुएशन और इक्वेशन दोनों आ गई है। आपने क्या करना है, 36 इधर ले जाना है, y² ये अलग है, y² + 9 + 6y - 36 = 0, ठीक है ना। ये -36 इधर आ गया = 0, माइनस गया है, तो ये मेरे बच्चों क्या बन गया ये 6y - 27 = 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मर्जी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना चाहो उससे कर लोगे, वरना बेस्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, इजी है यहाँ पे करना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, y² + 9y - 3y - 27 = 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा y + 9, यहाँ से -3 में प्यार बच्चों ये बचेगा, -3 कॉमन लेने पे y + 9 = 0, और यहाँ से मेरा y - 3 और यहाँ से
y प्लस 9 इक्वल टू 0 और यही मेरा बन जाएगा y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -9। ये तो इजी है ना। यहाँ से तो ये सब सारा 6th 7th में भी बता दिया जाता है। y प्लस 3 इक्वल टू 0 किया, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -9। सर यहाँ 2 आ रही है, अब क्या करेंगे? सर यहाँ तो 2 वैल्यू आ गई, y की तो 2 वैल्यू आ गई है, एक 3 आई है और एक आई है 9। क्या आई है? एक 3 आई है और एक आई है 9। तो अब कैसे करेंगे? y की एक आ गई 3, एक आ गया -9। बेटा दोनों हो सकती है, दोनों हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10 यूनिट डिस्टेंस दोनों से बराबर होगा। कैसे होगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक आइडियली देख लो, मेरे पास है यहाँ पे एक, क्या है ये? कार्टेशियन प्लेन है। अब एक पॉइंट हो गया 2 3, लेट से 2 -3 यहाँ पे कोई पॉइंट था और एक पॉइंट है मेरा 10 और 3, तो 10 3 लेट से यहाँ पे कोई 10 और 3 था। ये मान लिया मैंने 10 3 था और ये मैंने मान लिया 2 और -3 था। अब मेरे को ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हुआ? लेट से 10 यूनिट हुआ। अरे सर ये तो आ गया, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 10 और -9, तो 10 और -9 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा और ये डिस्टेंस भी तो 10 यूनिट हो सकता है ना, ये डिस्टेंस भी तो 10 यूनिट हो सकता है। तो इसीलिए आपकी 2 वैल्यू निकलेगी, एक 3 एक -9। तो ये 2 डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं। फटाफट से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फटाफट से नोट करेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट डिस्टेंस। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम जाएंगे तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? Q है 0 1 इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। Q जो है, मान लीजिए ये Q है और Q की वैल्यू है 0 और 1 और ये इक्वल डिस्टेंस पे है किससे? P से, जो कि है 5 -3 और R से जो है x और 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फिर डिस्टेंस निकालना है। किस का? QR का और PR का। तो एक काम करते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर तो सब निकल ही जाना है। x की वैल्यू के लिए इन्होंने क्या कहा है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बराबर, तो इसको D1 मान लेता हूँ, इसको D2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे D1 निकाल लिया मैंने। D1 क्या होगा? अंडर रूट दिस माइनस दिस, 5 -0 का होल स्क्वायर और दिस माइनस दिस, -3 -1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर लिखेंगे और इसको -4 का स्क्वायर लिखेंगे। इसको क्या करेंगे? 5 स्क्वायर 25, इसको क्या करेंगे? 16। और ये यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो ये क्या बन गया? 25 + 16 कितना हो गया? 41 यूनिट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम करते हैं दूसरा, यानी कि D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए हम वही x2 - x1 यानी कि x -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? D2 को x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये चीज़ आप अपने पास रख लीजिए, अब मज़ा आने वाला है। अब ये आपका, अगर आप देख सकते हो, D1 था और ये D2 था, ये दोनों बराबर है। अरे D1 और D2 तो बराबर है ना भाई लोग, D1 और D2 तो बराबर है ना। तो D1 = D2 और इसी चीज़ को तो मैं लिखने वाला हूँ, अंडर रूट 41 = x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अंडर रूट। अब यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जैसे ही मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया है तो ये 41 हुआ है, ये x स्क्वायर प्लस 25 हुआ है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? जैसे स्क्वायर किया तो ये दोनों खत्म हो गए। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? x स्क्वायर = 41 - 25 और x स्क्वायर = 41 - 25 अगर होता है
तो ये बन जाएगा 16, क्या बन जाएगा 16 एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू +-4। जब भी आप कोई पॉजिटिव नंबर स्क्वायर रूट करोगे प्लस माइनस दोनों लोगे, याद रखना, अनटिल अनलेस वो कोई डिस्टेंस ना हो, किलोग्राम या कोई ऐसी यूनिट ना हो जो कि नेगेटिव जा ही नहीं सकती। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं जाते हैं, जा रहा है कोई आ रहा है तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। वेट नेगेटिव में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट नेगेटिव में जा सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे +4 और -4 दोनों वैल्यू आ सकती है, x की +4 और -4। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि QR। अगर आपको QR निकालना है तो निकाल लो ना भाई, किसी ने मना थोड़ी की है। QR क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 - 5। एक बार हम क्या लेंगे 4, एक बार -4 लेंगे। इसी तरीके से PR निकाल लेंगे, प्यार से निकाल लेंगे PR भी निकाल लेंगे और QR भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x - 0 यानी कि +-4 अगर मैं लेता हूँ, +-4 - 0 होल स्क्वायर और यहाँ पे 6 - 1 होल स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर करते हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 और ये बन जाएगा √41 यूनिट, ठीक है ना। ये तो √41 यूनिट बन गया, ये भी √41 यूनिट था और D2 तो मेरा क्या है √41 यूनिट। देखो सेम चीज आ गई। इसके लिए क्या करूंगा, एक बार +4 लूंगा, एक बार -4। +4 जब लेता हूं मैं 9 बन जाएगा और माइनस लेता हूं तो मेरा 1 बन जाएगा। तो 2 डिस्टेंस आएंगे, याद रखना, यहाँ पे 2 डिस्टेंस आएंगे और आना भी लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है, अलग अलग बन जाते हैं 2 डिस्टेंस। तो PR आप खुद निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। अपना इतने क्वेश्चन करवा दिया, थोड़ा तो तुम भी करोगे, नहीं करने का मन है? करना तो पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सारे और यही आपको मार्क्स देके जाएंगे मेरे प्यारे। फटाफट यस, आगे बढ़ गए हम। फाइंड अ रिलेशन, तो यहाँ पे कुछ रिश्ते बनाने हैं x और y के बीच में, यानी कि x और y के बीच में हमें क्या बनाना है, रिश्ता बनाना है, सच दैट द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे प्यारो बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है। x और y के बीच में एक रिलेशन बनाना है, कहाँ से, 3 और 6 से और -3 और 4 से। अगर मैं इस पॉइंट को O ले लेता हूँ, ये A है और ये B है, तो मुझे क्या बनाना है, O के बीच में एक डिस्टेंस है D1, OB के बीच में डिस्टेंस है D2 और मुझे क्या करना है 10th क्वेश्चन में D1 = D2। ये गिवन है, ये तो गिवन है ना कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट इक्वल टू x - -3 x + 3 का होल स्क्वायर y - 4 का होल स्क्वायर। अरे सर ये क्या लगा रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, कुछ और थोड़ी हो रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है प्यारे बच्चों, दोनों डिस्टेंस बराबर है, स्क्वायर बोथ साइड। हमने क्या कर लिया, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करोगे तो इधर क्या बच जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर और y - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करोगे तो x + 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर देंगे, x² + 9 - 6x, a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, a² b² - 12y और यही बराबर हो जाता है मेरे भाई x + 3 का होल स्क्वायर, x² 9 + 6x और y - 4 यानी कि y² + 16 - 8y, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये x² ये x² बराबर है, साइन भी सेम है, कट जाएगा।
अगर इक्वल के इधर और उधर बराबर वैल्यू होती है, साथ में साइन सेम होता है, तो काट दो भाई बिना सोचे समझे। ऐसे ही ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा। जैसे इनका कटा है, मतलब ये दोनों कट गए हैं, तो हम आगे क्या करेंगे, बाकी को सॉल्व करेंगे। 9 और 36 मिला के कितना बनता है 45, तो इसको 45 लिख लीजिए। ये दोनों एज इट इज लिखे रहने दो। अभी यहाँ पे 9 और 16 मिला के 25, ये ऐसे लिख दिया, प्लस 6x माइनस 8y। ठीक है, मुझे क्या करना था क्वेश्चन देके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन बनाने वाला हूँ। क्या करूँगा मैं, x और y को एक जगह ले लो, और जो आपका ये है वैल्यूज़ है इनको एक जगह ले लीजिए, यानी कि 45 माइनस 25, और यहाँ जो वैल्यूज़ नेगेटिव में थी उधर पहुँचा दी मैंने पॉजिटिव में। 6x प्लस 6x प्लस 12y प्लस 12y माइनस 8y। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको किया मैंने बेटा, तो ये हो गया कितना 20, ये हो गया 12x, और ये हो गया कितना 4y। यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, ये कितना बन गया 3x प्लस y। 4 से गया 5 पे 3x प्लस y। दिस इज द रिलेशन आंसर। ये क्या है, ये रिलेशन आया किसका, x और y का आपस में इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। ये 26 नहीं है बेटा, 20 है ये, और ये आपका क्या आ गया रिलेशन। फटाफट से नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शाबाश शाबाश इंडिया, वेरी गुड। ठीक है, बाकी सब ओके है। एक्स का स्क्वायर 3 ठीक है, माइनस 6 वाई स्क्वायर 36 6 2 12 ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। चलिए फिलहाल तो मुझे सब ठीक लग रहा है। अगर किसी को कोई परेशानी लगेगी तो वो मुझसे आप कमेंट में बात कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। बाकी सब तो ओके ओके लग रहा है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है आपको, छोटा ही है, छोटी बातें। इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सर, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ले लिया a x1 y1, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले गया b यानी कि x2 y2, और इन दोनों कोऑर्डिनेट को एक लाइन मिला रही है, कोई बात नहीं भैया, बढ़िया बात है। मैंने इस लाइन को काटते हुए एक लाइन भेज दी। अरे यार ये तो पंगा हो गया ना। अब ये जो लाइन कटी है, यानी कि एक लाइन जो यहाँ से गई है, जिसने इसको क्या किया, कट किया है प्यारे बच्चों, तो ये भी तो एक कोऑर्डिनेट दे रही है। यही कोऑर्डिनेट हमें निकालने होते हैं, और ये कोऑर्डिनेट हमारे को मान लेता हूं मैं, ये कोऑर्डिनेट है सी, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमें निकालने होते हैं सेक्शन फॉर्मूला के अंदर। अब ये जो लाइन गई है, इसने इसको किसी रेशियो में काटा है। मान लीजिए m रेशियो n, मान लिया। ठीक है, m रेशियो n ले लो, या मैं बेस्ट लेता हूं जो आपकी बुक में लिखा है m रेशियो m2। ठीक है, m रेशियो m2। तो अब मुझे अगर ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मुझे क्या निकालना है, ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x डैश का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, x1 m2 प्लस m1 x2, x1 x2 प्लस x2 m1, ऐसे समझ लो। ठीक है, x2 m1, यानी कि इधर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और इधर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। अपॉन में क्या जाएगा, m1 प्लस m2, बस यही खत्म है। ये ध्यान रखना, यहीं ये फॉर्मूला खत्म हो जाता है, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। ध्यान से सुनो, अगर मुझे y डैश निकालना है तो सिंपल m1 y2 और m2 y1,
m2 y1 और ऐड करेंगे m1 प्लस m2, खत्म। आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना इजी, मज़ेदार। बस ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको समझने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख लेना। अगर बाई चांस ये लाइन जो है, ये लाइन बीच से पास हुई है ए और बी के, तो उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के लिए आपका जो m1 और इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो अगर जैसे आप 1 मानोगे तो फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास नए फॉर्मूले क्या बनेंगे मिड पॉइंट निकालने के लिए, यानी कि ये मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये क्यों आया है? आप m1 और m2 को हमेशा 1 रख दोगे तो यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 अपॉन y2 अपॉन 2, और इस तरीके से आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे और कर लिया होगा। यही है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। और इसी के साथ आज ये लेक्चर ख़त्म होता है। सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। जाते जाते एज यूजुअल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, your study yourself. I am your maths teacher Siddhant Sulmani. Bye, take care, love you all बच्चों।